हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज़ में। आज हम लोग सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। पार्ट 5 है हमारा। ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर में सितंबर और करवा दिया है। बाकी जनवरी टू अगस्त हमारा आप देख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने जनवरी टू अगस्त तक का करंट अफेयर्स कराया है। साइंस एंड टेक कराया, एनवायरमेंट इकोलॉजी कराया जो कोई नहीं कराया है, ठीक है। बेसिक से कराया जो बीपीएससी का नीड है। साइंस एंड टेक में फुल्ली कवर कराया है जो जो आपसे पूछा जाएगा। और जनवरी टू अगस्त हमने कराया। तो हमारा सोर्स क्या, द हिंदू है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो भी इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, पीआईबी है। देखो क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं ना, जो एक गवर्नमेंट का साइट है, एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो दैट कि अगर क्वेश्चन का कोई क्लेम करे तो बोर्ड तो जवाब देगी ना। तो आप 69th में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, जो करंट जो भी मैगजीन्स वगैरह नहीं पूछा गया है, जो भी आपको द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसके डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बात को समझो। जैसे एक क्वेश्चन है, स्पेस एक्स लॉन्चेज ऑल सिविलियन क्रू फॉर फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है ना, एलन मस्क का कंपनी है, उन्होंने क्या करा है कि सारे सिविलियन को, मतलब एक ऐसा स्पेस वॉक कराया। स्पेस वॉक मतलब स्पेस में वॉक कराया, प्राइवेट स्पेस वॉक। वो ऐसा एक रॉकेट, एक सिस्टम बनाया जिसमें पूरे के पूरे क्रू मेंबर जो है ना, सिविलियन को ले गए और स्पेस पे वॉक कराया। तो एक बहुत बड़ा इनोवेटिव है। तो जनरली देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे प्लोरिस डॉन फाल्कन 9 रॉकेट बाय स्पेस एक्स। तो आपसे पूछ सकता है कि किस रॉकेट से उनको ले जाया गया, तो वो फाल्कन 9 है, ठीक है। और किसने किया है ये काम, तो स्पेस एक्स ने किया है। और क्या नाम है, पोलरिस डैम इसका नाम है पूरी चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, इंडिया अचीव हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस अक्रॉस ऑल रिकमेंडेशन टेरर फंडिंग वॉचडॉग FATF। तो FATF न्यूज़ में हमेशा रहता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में बना, ठीक है। और इसको हम लोग वॉच डॉग भी बोलते हैं। मेनली इसमें ब्लैकलिस्ट कंट्री जो है नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। FATF के बारे में प्रीवियस लेक्चर हमने काफ़ी डिटेल में बता, लेकिन थोड़ा बहुत और फिर से आया न्यूज़ में। तो समझ जाओ G7 कंट्री का 1989 में मीटिंग हुआ था पेरिस बेस में, उसमें ये इसको बनाया गया था। अभी नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार इसके ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट है मापले और मुल्पी। देखो मालपे और मुल्की जो है ना, अब ऐसा टर्म पूछेगा तो एग्जाम में क्या ही समझ में आएगा। मालके और मुल्की मतलब मालपे 4th है, मुल्की 5th है। शिप ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये एक 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो बिल्ड किसने किया, कोचिंग शिपयार्ड ने बिल्ड किया। और ऑप्शन में रसिया वगैरह दे देगा, तो कंफ्यूज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ हम लास्ट में जो भी यूपीएससी के सीडीएस के एग्जाम हुए ना, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के सीडीएस का क्वेश्चन का जो लेवल है ना, उसी लेवल पे बीपीएससी जा रहा है। सिविल सर्विस के भी क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन उसी एरिया को देख रहे हैं जहाँ बीपीएससी जाएगा। अब हर चीज़ पढ़ोगे कितना याद रखोगे, लेकिन उस एरिया को जरूर कवर करें। जैसे यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम के जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, साइंस हो गए और थोड़ा बहुत पॉलिटी वगैरह क्वेश्चन, उसी टाइप का बीपीएससी पूछता है, ठीक है। बाकी सिविल सर्विस का जो पूछता है वो हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। I4C क्या है, I4C इंडियन 4C मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश 2015 में हुआ था अंडर साइबर स्पेस कैंपेन, अंडर सेफ साइबर स्पेस कैंपेन के अंदर ये लॉन्च हुआ था। अभी तक 5000 साइबर कमांड 5 ईयर में खोल लिए गए। तो आपसे पूछ सकता है I4C में 4C क्या है, तो 4C का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, ब्राज़ील का मोस्ट फेमस टूरिज्म साइट क्या है, पोसो ऑल्टो है। पोसो ऑल्टो, तो पूछ सकता है पोसो ऑल्टो कहाँ है, तो ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट है जैनिक सिनर जो है ना, इटालियन है, उन्होंने वॉन किया यूएस का ओपन टेनिस। तो ये टेनिस वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डीप शूटिंग चैंपियनशिप हुआ जिसमें 21 मेडल इंडिया जीता है। तो आपसे जब भी मेडल पे क्वेश्चन आता है ना, तो गोल्ड के बारे में ही पूछा जाता है, बाकी ब्रॉन्ज और सिल्वर के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे किसी का नाम दे दे, पूछा जाए ये कौन सा मेडल जीते हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या करना, अगर आपको नहीं पता आंसर, तो गोल्ड पे जरूर टिक मारना, ठीक है। इनमें 7 गोल्ड मिला है। ये हुआ क्या, जर्मनी के हैनोवर में हुआ है, ठीक है। GSLV का F-14 जो है ना, कैरी किया
इनसैट 3D, ठीक है, जो कि वेदर सैटेलाइट है। बस इतना ही ध्यान पे रखना है। क्या है, देखो कभी भी साइंस एंड टेक या कोई भी करंट अफेयर्स में ना कॉज आपसे नहीं पूछेगा, कॉज के लिए साइंस में पूछेगा, ठीक है, ज्योग्राफी में पूछेगा, करंट अफेयर्स में आपको फैक्ट पूछेगा, ठीक है, इतना ध्यान जरूर रखना है। ब्रिक्स का जो समिट हुआ है रसिया में हुआ है, और इसको हम बहुत अच्छे से आपको अक्टूबर के करंट अफेयर्स में बताएंगे क्या क्या हुआ। बस इतना समझो, ब्रिक्स का जो समिट है अभी का, वो रसिया में हुआ 2024 का। देखो, इमिनेंट इंग्लिश टीचर ट्रांसलेशन के चैलेपन इज नो मोर, जो के चैलेपन थे ना वो डेथ कर गया। अब ये क्यों फेमस है इनका नाम, जो के चैलेपन साहब जो थे ना, उन्होंने क्या, उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किसके लिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक रचना था गोरा, उनको उन्होंने तमिल में ट्रांसफर किया था, ठीक है, वो डेथ कर गए। तो इनके बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है, कौन ऐसे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग हु ट्रांसलेटेड द रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा इनटू तमिल, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एम्फीबियस ऑपरेशन जो है ना, वो CDS जो है ना, अनिल चौहान, CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस ने, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है ना, उन्होंने ही क्या करा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एम्फीबियस ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो ऐसा पूछ सकता है आपसे। देखो, प्राइवेसी सैंडबॉक्स किसका है, गूगल का है। तो कुछ नहीं, आपको गूगल के बदले माइक्रोसॉफ्ट दे देगा, स्पेस एक्स दे देगा, एप्पल दे देगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेसी सैंडबॉक्स, इतना ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अपना जो दिमाग का स्पेस है उसको फालतू चीज में बर्बाद मत करो, जो चीजें हैं उसी को पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेड 2 स्ट्रेन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो एमपॉक्स से रिलेटेड है। और नहीं भी लगे, कभी भी स्ट्रेन पूछे ना, तो एमपॉक्स ही अभी न्यूज में चल रहा है, कोविड नहीं चल रहा है उतना, तो ऐसे याद रख सकते हो। इंडिया US का एक एक्सरसाइज होता है जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, वो 2024 के राजस्थान में हुआ है, और ये एनुअली हो रहा है सिंस 2004 से, हर साल हो रहा है, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 देखोगे तो ग्रेटर नोएडा यूपी में ये हुआ है, ठीक है। और आकाश त्रिपाठी जो है इसके CEO है ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के, इसके CEO है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 5 सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। जो मनधन योजना था ना, वो पेंशन स्कीम था किसान के लिए, फार्मर्स के लिए पेंशन स्कीम था। इतना भी याद रहेगा एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे सही कर लोगे। देखो, प्रधानमंत्री जो किसान मनधन योजना था, इसका 5 साल हो गए। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये सितंबर 12 2019 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन अलाउ है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सोशल सिक्योरिटी था टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको ये अलाउ था कि आप 55 रुपया से 200 रुपया तक हर मंथ जमा कर सकते हो। फार्मर जिनका एज 18 से 40 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंटिल दे टर्न टू 60, जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक वो जमा कर सकते हैं। मिनिमम एज मतलब 18 से, कोई 18 साल में स्टार्ट किया तो 60 वो 60 तक जमा करेगा, ठीक है। लेकिन जो 40 साल से स्टार्ट किया वो भी 60 तक करेगा, ठीक है। इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट दिया जाएगा, जितना आप जमा करोगे उतना गवर्नमेंट भी आपको देगी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन के अंदर और फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, इसमें बोला गया कि एश्योर मंथली 3000 तक का दिया जाएगा, कम से कम 3000 तक का दिया जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर ऑन रोड टू रीच $100 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 2030। तो ऐसा श्री पीयूष गोयल मिनिस्टर साहब, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, उनका कहना है कि इंडिया का जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2030 तक 100 बिलियन एक्सपोर्ट तक पहुंच जाएगा, $100 बिलियन तक। तो इंपॉर्टेंट है। टाइफून त्यागी जो है ना, टाइफून यागी जो है चाइना से रिलेटेड है, इतना ही ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट करके टेस्ट स्टार्ट हुआ, नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसको आप याद भी रखोगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष डॉक्टर आयुष जो होते हैं, जो आयुर्वेदिक होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट टेस्ट आपसे पूछ सकता है कि कौन स्टार्ट किया है। हो सकता है आपको लगेगा कि MBBS का PG का एग्जाम है वो सब, लेकिन ऐसा नहीं, आयुष का, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी का PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री जो है ना, उससे रिलेटेड ये आया हुआ है न्यूज में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, स्कीम है, ये ध्यान पे रखना है। ये स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में इस पे दे रहा है। इसमें 14,500 PM श्री स्कूल ओपन किया गया, जिसका काम क्या है कि हर एक ग्रेड के बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ ग्रीन स्कूल अपग्रेडेड विद द लैब, लाइब्रेरी एंड आर्ट्स रूम के बारे में वहाँ पे सुविधा मुहैया कराना, इसका ये मेन काम है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विजियो नेक्स्ट। तो विजियो नेक्स्ट क्या है, इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्ट इनिशिएटिव है, ये ध्यान पे रखना है। सो डैट कि टू फोस्टर हेल्थ
ग्लोबल कंपटीशन एंड एलिवेट इंडियन कल्चर एंड डिजाइन टू न्यू ग्लोबल हाइट। तो ऐसे याद रखना है। इससे रिलेटेड और क्या याद रखना है आपको, पंडी 24x25 फैशन ट्रेंड बुक है, ये फैशन का ट्रेंड बुक है, पंडी 24x25। तो ये भी टर्म याद रखना। बाकी अगर इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्ट इनिशिएटिव पूछेगा तो वो क्या है, विजियो नेक्स्ट है। ये टर्म विजियो नेक्स्ट याद रखना, इसके बदले कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। टारगेट ऑफ 500 मीट्रिक टन्स ऑफ डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन बाय 2034। तो इंडिया का अभी इंडिया क्या कर रहा है, स्टील बहुत ज़्यादा मंगाता है, तो इंडिया का टारगेट क्या है कि हम डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन करें, ठीक है, 500 मीट्रिक टन तक 2034 तक, यही याद रखना आपको, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हेल्ड कहाँ हुआ, दिल्ली में, उसके ऊपर न्यूज है। तो देख लो, जो फर्स्ट पीएम वर्चुअली एड्रेस द फर्स्ट आईएसएफ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है। आप देखोगे तो इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन सोलर एनर्जी क्या है, देखो सोलर के बारे में देखो ना, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना ISA, वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ही ओपन किया था। कब ओपन किया था, COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये बिल्कुल याद रखना है। UNFCCC का कॉप होता है, हर साल होता है, जैसे आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि COP26 कहाँ हुआ, 27 कहाँ हुआ, 28 कहाँ हुआ, 29 कहाँ हुआ। ये याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे तो इसमें और क्या बोला गया, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी दैट इज मोबिलाइज 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशन बाय 2030। तो इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन सोलर एनर्जी क्या बोला कि वो 1000 USD मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है ना बिलियन में इन्वेस्ट करेगी सोलर एनर्जी सॉल्यूशन के लिए, 2030 तक करेगी। तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ इंडिया का कौन सा और प्रोग्राम है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंडिया का ही प्रोग्राम है, ठीक है। ये ध्यान पे रखना, ये इंडिया का ही प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव सूरत में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये 6 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ। इसका एम्स क्या है, कंस्ट्रक्ट अप्रॉक्सीमेटली 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अक्रॉस गुजरात। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये डेटा बिल्कुल याद मत करना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर गुजरात में स्टार्ट हुआ है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव सूरत का है, ये याद रखना, यही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किंची डिश जो है ना, वो साउथ कोरिया का एक डिश है, जो किंची वो साउथ कोरिया का डिश है, न्यूज में था इसलिए मैंने बता दिया। साउथ अफ्रीका पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू मिशन, तो किसका पैक्ट है, सबमरीन रेस्क्यू मिशन किसका है, तो साउथ अफ्रीका का है, ये याद रखना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट, हमने पिछले क्लास में बताया था पोषण के बारे में। तो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव को क्या मिला, नेशनल अवार्ड मिला है ई-गवर्नेंस के लिए, गोल्ड अवार्ड मिला है। तो ये पूछ सकता है आपसे। तो मिशन पोषण 2.0 जो था वो ट्रैकिंग ग्रोथ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, तो इसके ऊपर डिपेंड है, और ये किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो करेगा 350 बिलियन डॉलर के आसपास 2030 तक, ऐसा मिनिस्ट्री का मानना है। ये डायरेक्ट हेडलाइन है, हर हेडलाइन का स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकता हूँ, टाइम लगता है, इसलिए मैं कुछ हेडलाइन डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS जो है ना, उसमें पेंशनर को बोला गया कि आप गेट पेंशन फ्रॉम एनी बैंक, आप किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाइड बैंक होगा, एनी ब्रांच एनी वेयर इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2025 आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन BPSC पूछता है कि NPS ने अभी क्या बोला कि पेंशन तो कब से निकाल सकते हैं, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर कहाँ खुला, केरला में खुला। ये कैसे नहीं पूछेगा, ग्राफीन सेंटर कहाँ खुला, केरला पूछा, डेफिनेटली आपसे पूछेगा। वेट कीजिए, लेक्चर को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा जो मैं करा रहा हूँ, तो वहाँ बैठे हुए किसी भी बच्चे से नहीं बनेगा, इसकी मैं गारंटी इसलिए ले रहा हूँ कि सोर्स कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी सोर्स नहीं छोड़ रहा हूँ तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, किस कोई ऐसा चीज़ होता ना कि मैं किसी एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करें, तरह तरह के मैगजीन उठा ले रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, मैगजीन से पढ़ा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैगजीन को ले आ रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, इससे याद नहीं होगा, इससे तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा। लेकिन जो सोर्स है वो नहीं बताते, मैगजीन कहाँ से लिया गया। कोई भी मैगजीन जो है बहुत बल्कि बनाया जाता है, क्यों, सो डैट कि वो बिके, कम से कम 60-70 पेज नहीं हुआ तो कैसे बिकेगा, इसलिए उसमें अननेसेसरी चीज़ें डाला जाता है, ठीक है, उससे बचना है। विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है वो जो लॉन्च हुआ, मिटी ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मिटी जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक
जस्ट फॉरगेट द मीटी फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो विश्ववसिया है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ये बिल्कुल पूछ सकता है कि वो ब्लॉकचेन साइंस एंड टेक से आता है, तो वैस्या क्या है, विश्ववसिया क्या है, इससे टर्म आपसे पूछ सकता है डेफिनेटली, या इससे सब के लिए तैयार हो। NBF लाइट क्या है, तो लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है लाइट वेट ब्लॉकचेन। आप देखोगे तो प्रमाणिक जो है ना एक ब्लॉकचेन इनेबल सॉल्यूशन है, तो ये टर्म जो है ना न्यूज में है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये टर्म न्यूज में है। तो प्रामाणिक जो है ना, ये टर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो किससे रिलेटेड है, वहाँ आप गेस नहीं कर सकते, इतना जरूर याद रखना है ब्लॉकचेन से है। विषय क्या है, ब्लॉकचेन से है। तो यही एक टर्म है जो ना, देखो बोलता ना वन लाइनर, तो वन लाइनर किसी चीज़ का क्या ना, वन लाइनर आप बार बार बोलते हो कि वन लाइनर कैसे याद होगा, वन लाइनर कुछ नहीं होता। कोई भी टर्म्स का जो मेन टर्म है ना, रिलेटेड टर्म, जैसे विश्ववसिया का रिलेटेड टर्म ब्लॉकचेन है, अगर आपसे पूछेगा भी ना एग्जाम में, तो एक ही ऑप्शन में ब्लॉकचेन देगा, तो वो वहां पे आपको पिकअप करना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 82 स्टूडेंट टीचर्स को दिया गया। स्टूडेंट को क्यों दिया जाएगा, नेशनल टीचर्स है तो टीचर्स को दिया जाएगा, जिसमें 50,000 इनाम दिया जाता है। 1962 से ये चीज़ स्टार्ट है। 5 सितंबर 2024 को हुआ टीचर्स डे के दिन। बर्थ एनिवर्सरी किनका होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इंडिया के क्या थे, ये सेकेंड प्रेसिडेंट थे। इनको भारत रत्न में मिला था, आई गेस 1954 में मिला था, ठीक है, ये भी ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ वर्क किस पे किए थे, काल्की और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर इन्होंने वर्क किया था, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये दोनों योजना जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना बहुत सारा योजना है, तो योजना मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट का कौन सा योजना है, तो बिल्कुल याद रखना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र का था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में बहुत था, ठीक है। सुल्तान ऑफ ब्रूनी कौन है, हसन बोल्की है, ये याद रखना, हसन है, ठीक है। थ्री मोर सेमीकंडक्टर यूनिट वेर अप्रूव, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट को अप्रूव किया गया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज सेटिंग अप अ सेमीकंडक्टर फैब इन धोलेरा गुजरात, 1 सेमीकंडक्टर यूनिट इन मोरीगन असम एंड थर्ड वन इज सनद गुजरात। तो कहाँ कहाँ खोला गया है, एक धोलेरा गुजरात में खोला गया है, ठीक है, धोलावीरा से याद रखना, ठीक है। मोरीगांव असम में खोला गया और सनद गुजरात में खोला गया, ऐसा आपसे पूछ सकता है। लेकिन आपको एग्जाम में लगेगा कि सेमीकंडक्टर गुजरात में खोला गया, तो ऐसा नहीं है, असम में भी खोला गया है, कि वो याद रखना है। ड्रॉट इन लेक मोरनोस एक लेक है जिसमें ड्रॉट कंडीशन आ गया, वो कहाँ का लेक है, ग्रीस का है, ठीक है, तो याद रखना है। चामुंडी हिल्स जो है ना वो कर्नाटका में है, मेंशन इन द सकंद पुराण जो है ना उसमें ये मेंशन है, तो चामुंडी हिल्स कर्नाटका का है, ठीक है। 100 करोड़ एक्सपेंडिचर फॉर जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस टू बी बूस्टेड, तो जयपुर का यूनेस्को हेरिटेज को साइट को बूस्ट करने के लिए 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया गया है। इंडिया यूनेस्को को ऑर्गेनाइजिंग द 24 एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल इन पेरिस फ्रांस। इंडिया और यूनेस्को मिलकर क्या कर रहे हैं, 2024 का चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल जो है ना पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। विषाणु युद्ध अभ्यास हमने साइंस एंड टेक में पढ़ा दिया है। वायरस वॉर एक्सरसाइज है ये, और अजमेर में हुआ ये पैंडमिक प्रिपेयरनेस है, प्री पैंडमिक प्रिपेयरनेस है। जैसे मान लो कोविड आ गया था, ठीक है, उससे पहले हम कैसे प्रिपेयर्ड रहे पहले से, तो उसके लिए एक अभ्यास है। तो विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ, अजमेर में हुआ, और ये किसी भी जो भी पैंडमिक से पहले प्रिपेयर हो जाए उसके लिए, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 जो 19 से 22 सितंबर के बीच में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री के अंदर में, इतना ध्यान रखना। कब से कब तक हुआ है, 19 से लेकर 22 सितंबर के बीच में, ठीक है। ब्रूनी का बंदर शेरी बेगवान जो है ना वो कैपिटल है ब्रूनी का, न्यूज में था तो मैंने बता दिया। आउट ऑफ 25 हाई कोर्ट, इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। आप देखोगे ना तो कुछ स्टेट के 2 स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे आप देखोगे तो हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन हाई कोर्ट है, तो जिसमें 4 ही हाई कोर्ट ऐसे जिसमें हिंदी अलाउ किया गया है, जिसमें राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश और बिहार है। याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ठीक है, तो याद रखोगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। Su-30MKI एयरक्राफ्ट है जो डेवलप कौन किया है, सुकोई रशियन ने किया है, सुकोई रशिया का है एयरक्राफ्ट है, बिल्ट अंडर द
लाइसेंस ऑफ HAL। तो HAL के लाइसेंस के अंदर ये बिल्ट हुआ, मतलब HAL ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया। HAL मतलब हो गया हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो सुकोई 30M के है वो किसके बीच में डेवलप हुआ, तो रसिया के सुकोई और HAL इंडिया के साथ मिलके हुआ, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे S-400 हमने कहाँ से लिया, रसिया से लिया, हमने बताया था। अब देखो ये UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से आया तो मैं फिर से बता दूं। आइवरी कोस्ट और घाना जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोआ का। कोकोआ चॉकलेट के लिए यूज होता है इन द वर्ल्ड। इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो याद रख सकते हो, UPSC ने डायरेक्ट पूछा, ये हमने आपको करवाया भी है, ठीक है। ULA क्या है, तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, RBI ने लॉन्च किया है। कस्टमर डिजिटलाइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द मल्टीपल डाटा सर्विस प्रोवाइडेड टू लेंडर। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर जो है ना मैक्सिमम सब लेंडर से, जितने भी लेंडर जो भी लोन दे रहे हैं ना बैंक वगैरह, उसका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा ले सकते हैं, सो डैट कि वो उनको किससे लोन लेना है वो डिसाइड कर सके, ठीक है। तो ULA का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, RBI ने लॉन्च किया, किसी बैंक का नाम दे देगा एग्जाम में। कादरी अरुणा जो है नाइजीरिया के, उनको टेबल टेनिस से रिलेटेड उनका नाम है, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड नाम है, इसका मतलब ये है कि टेबल टेनिस से रिलेटेड ये न्यूज में है, ठीक है। नेक्स्ट है सुमित अंटिल जो है ना और नितेश जो है ना, उनको गोल्ड मिला है पैरालंपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, सुमित और नितेश, ठीक है। सुमित को जेवलिन के मिला है 70.59 मीटर के लिए, और पैरालंपिक जो भी हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए होता है। ये सोनीपत हरियाणा से, और नितेश को बैडमिंटन के लिए मिला, ये भी करनाल हरियाणा से। तो करनाल हरियाणा और बॉन राजस्थान में हुआ है। तो देख लो हरियाणा गेम में बहुत आगे चल रहा है, ठीक है। स्विफ्ट सिस्टम क्या है, ये याद कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। रशियन बैंक हैव बीन बैन फ्रॉम यूजिंग दिस सिस्टम। तो स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये स्विफ्ट सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो बैंक से रिलेटेड है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना है। स्विफ्ट सिस्टम से आप किसी भी दो बैंक के बीच में हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कैजुअल ऑर्गेनिज्म डेंगू फीवर। अब आपसे मैं पूछूं डेंगू फीवर किस मच्छर के कारण से होता है, तो जो मच्छर काटता है ना वो उसको कैरी करता है, मतलब वो वेक्टर है, तो वो एंडीज के कारण होता है, ये ध्यान पे रखना, एंडीज के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, तो एनोफिलीज के कारण होता है, ये बिल्कुल याद रखना है। तो अब विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी के अंदर आता है, तो देखो एक है फल्पी राइबो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस, वैक्सीना वायरस, निपा वायरस। तो निपा तो होगा नहीं, निपा तो अलग वायरस है, डेंगू के बातें कर रहा है, ठीक है। वैक्सीना वायरस भी नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए। वैक्सीना वायरस क्यों नहीं होगा, तो वैक्सीना वायरस एक क्या है, वैक्सीन टाइप का है कुछ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा फेल्बी रिबो वायरस। तो आपसे यहाँ पे वायरस का ही नाम पूछ दिया, ठीक है, क्योंकि जो एडीज है ना वो वायरस को कैरी करता है, ठीक है। जो मच्छर है उसके अंदर वो वायरस को कैरी करके ह्यूमन बींग में डाल देता है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किसके कारण होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड किसके कारण क्लॉट होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो बेसिक बायोलॉजी आपको नहीं पता है। अगर ब्लड को आप देखोगे तो RBC का क्या काम है, WBC का क्या काम है, उसके बाद प्लेटलेट्स का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद ये सब जो टर्म्स आपको नहीं पता रहेगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। ये जो भी ब्लड के कंपोनेंट है ना वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए उसके बारे में, बिल्कुल डेफिनेटली। उसका लाइफ स्पेन, उसका क्या काम है, WBC के कुछ टाइप्स भी है, मोनोकाइट्स किसको बोलते हैं, एर्थोसाइट किसको बोलते हैं, RBC का क्या काम है, इसको पढ़ लो, एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, ठीक है। इसका देखो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन कहाँ है, कौन सा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप समझो, ठीक है। क्या आपने गैलीलियो करके कुछ सुना है, क्या वोगियर 1 जो कुछ और है, ठीक है। इसका आंसर एक्जियोम स्टेशन होगा, जो पहला क्या है कमर्शियल स्पेस स्टेशन है। नहीं याद पता था तो याद कर लो, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉट ए फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के ऊपर बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक नहीं है, ऑप्शन देखोगे कोबाल्ट, आयरन और फेरिक क्लोराइड, ये तीनों एक जैसा लगता है। कुछ अलग क्या, सिल्वर क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो सकता, नहीं हो सकता भाई, इसलिए आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट सिस्टम यूज फॉर रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड। हमको अनसैचुरेटेड को क्या करना है, सैचुरेटेड बनाना है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सैचुरेटेड में, सिंगल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट सिस्टम यूज फॉर रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मान लो अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, और ये क्या हो गया, अल्केन हो गया, ये सब सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या हो जाता है, जब भी कैटलिस्ट का बात हो रहा है, क्या कॉपर कैटलिस्ट होता है, सोचो ना, कभी सोचो कॉपर कैसे कैटलिस्ट हो सकता है। आपने कैटलिस्ट में सिर्फ निकल सुना होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निकल का नाम सुना होगा, सब में हाइड्रोजन है, ठीक है, सब में हाइड्रोजन है। कभी आपने देखो, सोचो ना, कैटलिस्ट क्या हो सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कन्वर्ट में हमेशा निकल ही कैटलिस्ट होता है, तो निकल ही आंसर होगा, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर ए लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किसके साथ, अब देखो, अगर आपको इतना पता है कि लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, लिथियम ट्रायंगल में एक अर्जेंटीना होता है, एक बोल्विया होता है, एक चिली होता है। अगर आपको ये पता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आंसर तो इसका अर्जेंटीना होगा, लेकिन क्या ब्राज़ील में होता है लिथियम, नहीं होता है। ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लिथियम ट्रायंगल जो होता है ना साउथ अमेरिका में, ये तीनों कंट्री मिलके ना, मतलब वर्ल्ड का 60 to 70% जो है ना, इनके पास क्या है, लिथियम है, ठीक है। तो अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली, ये तीनों नाम याद रखना। ऑप्शन में अर्जेंटीना, चिली दिया, मतलब इन्हीं दो में से एक होगा। वैसे आंसर जो होगा ना वो अर्जेंटीना होगा, बहुत रिसेंट का न्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्ड टू भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब किसको मिला सबको पता है, लेकिन भारत रत्न में ये पूछा जाएगा कि उसका बेसिक के बारे में पूछा जाएगा। सब पढ़ के गया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, अडवाणी जी को मिला, ठीक है। तो लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि भारत रत्न क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ये कब स्टार्ट हुआ, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1972। ऐसा थोड़े कि 1972 में ही स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो आपको मैंने यहाँ क्या बताया, देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिल चुका था। अब किसी को पहले मिल चुका तो वो 1972 में कैसे स्टार्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपको भारत रत्न उसमें कुछ पैसा मॉनेटरी नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बी आर अम्बेडकर साहब ने किसको बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्यों बोलेगा 15, 21 और 23 को, आर्टिकल 32 को बोलेगा। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी अब पूछेगा, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्या ना, आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो और बता सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। फंडामेंटल राइट में सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे। ये बहुत ऐसा राइट है ना कि आप कभी भी यूज कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट के लिए 226 है, जिसमें हाई कोर्ट रिट्स इशू करती है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू रिट्स इशू करती है, ठीक है। तो ये पॉलिटी का टर्म है, मस्ट कि आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस बात को समझो कि आर्टिकल 32 होगा, इसके बारे में डायरेक्ट बोला है कि हार्ट एंड सोल। आर्टिकल 15 को क्यों बोलेगा, आर्टिकल 15 क्या है, आप सोचो आर्टिकल 15 क्यों हो सकता है। इसलिए नहीं होगा कि आर्टिकल 15 में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज़ का किसी का मतलब ये नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में 21 में बातें करते हैं। 23 में हम लोग बात करते हैं किसी को भी छोटे बच्चों को हम लोग ये नहीं करेंगे, मतलब छोटे वर्ग को हम बच्चों को क्या नहीं करेंगे, ऐसे काम में नहीं देंगे जो उनके लिए फिट नहीं है, ठीक है। अनफिट वर्क के लिए उनको नहीं डालेंगे, तो ऐसा 23 है, ठीक है। तो इस बात को समझो क्या आंसर हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, उसी में से एक आंसर होगा। आंसर तक पहुंचो, नॉलेज का गेम नहीं होगा बीपीएससी 70। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ अप्लाइड नॉलेज का काम होगा, कैसे अप्लाई कर पा रहे हो जो आप पढ़ के गए हो, तभी आप आंसर तक पहुंचोगे। इतना भी टफ नहीं कर देगा, क्योंकि आप समझो यूपीएससी लेवल तक का उतना टफ नहीं करेगा, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को टच करना है बच्चों को। पढ़ना तो सब क्वेश्चन है, भले ना बने, और यूपीएससी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, समझो ना। आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इतना टफ नहीं ना कर सकते हो। इस बात को समझो। इतना ही आज के लिए, थैंक यू एवरीवन।